तो आप सभी का स्वागत है आज का क्लास में। आज हम कुछ नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि और क्लास से ये क्लास अलग होगी और इसमें हम कुछ ऐसे फार्मूले बताएंगे जो कि एक आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी किसी भी कार्य को करने के लिए। और हमें खुद नहीं पता है कि हम इस वीडियो में क्या बोलने वाले हैं, बस आप देखिए आगे कि क्या ऐसी हम बोल पाते हैं और कैसी हम अपने जीवन से जो हमको अनुभव मिला है उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। और जीवन में बहुत ऐसे समय आते हैं जो समय में आदमी कुछ गलत डिसीजन ले लेता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे हमें किस तरह किसी भी चीज़ को डिसीजन लेना है, सही से डिसीजन लेना है किसी भी काम को करने के लिए। तो आइए, हमें तो खुद नहीं पता है कि हम क्या बोलेंगे, आपको क्या मोटिवेशन देंगे, पर कुछ जो हम सीखे हैं वो हम चाहेंगे कि आप तक हम रखें और आप भी कुछ सीखिए। अब हम कोशिश करेंगे अगर 1% भी अगर आप कुछ सीखते हैं तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप किसी अन्य व्यक्ति को आप ज़रूर से ज़रूर जितना भी आपका आता हो वो बताए। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी समाज हो या हमारे जो भी माहौल होता है उसमें कुछ अच्छे सकारात्मक विचारें जाती हैं। तो हमें भी नहीं कुछ पता है परंतु जितना हमें जानकारी है या हम अपने अनुभव के अनुसार कहें उस चीज़ को हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें कुछ कहीं से त्रुटि होता है तो आप हमें बताइएगा और उसको हम सुधारने का 100% प्रयास करेंगे हम। तो आइए, सबसे पहले हम देखें कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल कैसे हो जाता है। यानी आज के समय में हर कोई चाहता है कि हम एक सफल नागरिक बने, हमारे पास खुद का घर हो, खुद का बंगला हो। यानी पूरी चीज़ की हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होता है कि हमारे पास जो भी आज के समाज में मनुष्य की जो आवश्यकता है आज, या हम कह सकते हैं सपने हैं कि हम लग्जरियस जीवन हम जिए, या हम अपने जीवन में बहुत ऐसे महत्वाकांक्षा होती है कोई चीज़ पाने के लिए। तो उस तमाम चीज़ को हम लोग देखेंगे और इस तमाम चीज़ आखिर ऐसा क्या करता है कि कोई व्यक्ति सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति असफल हो जाता है। ऐसा तो बात नहीं है कि भगवान ने सभी के लिए दिन रात समान बनाई है, हर अंग शरीर का भगवान ने सबको सेम दिया है। भले किसी को एक्सीडेंट में और कुछ हो जाता है तो अलग बात है, पर भगवान ने सभी किसी को एक समान ही बनाकर भेजा है। फिर भी कोई आज के समय में अरबपति है और कोई आज के समय में रोडपति भी है। तो आखिर क्या कारण होता है? तो हम लोग अपने जीवन से सबसे पहले हम सीखेंगे कि जब हम बचपन में जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय से लेके और लास्ट हम कहें तो मरते समय तक, जिस समय मनुष्य की मृत्यु होती है उस समय तक मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रखता है। इसी में कोई बहुत अच्छे सफल नागरिक बन जाता है, कुछ अच्छे चीज़ सीख लेता है तो वो सफल हो जाता है। और कुछ व्यक्ति हैं जिनको उस चीज़ से थोड़ी लगाव या कम हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें उनकी रुचि नहीं होती है, उनको ज़बरदस्ती करते हैं, किसी के कहने पर किसी के फोर्स में आकर उस चीज़ को करते हैं। तो वहाँ पे मनुष्य को हम देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे उसको थोड़ी असफलताएँ वहाँ पे मिलती हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें अपने किसी भी क्षेत्र में है, जैसे हम कहें शिक्षा के आप क्षेत्र में है या कोई भी बिजनेस के क्षेत्र में हो या किसी हम कहें आर्ट के क्षेत्र में हो, हर चीज़ में अगर आप पूरे अपने मन से या हम कह सकते हैं लगन से आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप किसी भी काम को आप करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला मत अपनाइएगा, क्योंकि वही शॉर्टकट हमें जल्दी सफलता पाना होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लंबे समय में काफ़ी एक अच्छी ऊंचाई पर हम जहाँ जा सकते हैं वहाँ पे हम नहीं जा पाते हैं। तो हमें कुछ धैर्य के साथ और सकारात्मक विचार के साथ हम अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करेंगे कि हमें करना क्या है। हमें एक सफल बिजनेसमैन बनना है कि हमें एक सफल टीचर बनना है कि हमें क्या बनना है, पहले ये हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद डिसीजन लेके हमें एक लक्ष्य बनाकर, और जिस तरह हम देखते हैं कि घोड़ों के नेत्र में या आँख में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पर्दे लगा रहता है जिससे वो सिर्फ अपने सीध में देखता है, उस तरह से हम अपने लक्ष्य की ओर देखें और एकाग्र होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करें। सफलताएं असफलताएं मिलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि हम एक बार प्रयास किए असफल हो गए तो कोई बात नहीं, एक बार या 2 बार या 3 बार करने से देखिएगा उसमें आपको थोड़ा अनुभव भी मिलेगा उस काम को करने के लिए, उसमें कुछ आपको रुचि भी मिलेगा उस काम को करने के लिए। तो आपको निराश नहीं होना है। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे भी आप कोई भी काम को लगन से कीजिएगा तो उसमें आपको धीरे धीरे
एक प्रोसेस की तरह आपको सफलताएँ देखने को मिल सकता है। तो ये रहा जो कि हम कुछ बेसिक हैं, और हम कुछ ऐसे टॉपिक को लिखे हैं जो मनुष्य अपने जीवन में इसे ज़रूर से ज़रूर उतारे, हर व्यक्ति को। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्या है। सबसे पहला है खुद पर आप विश्वास रखिए। किसी भी अगर आप काम को करते हैं तो आप खुद पे विश्वास रखिए कि इस काम को हम कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि हम वैसे काम को करें जिसमें हमको रुचि हो। ये नहीं कि कोई बोला दूसरा काम करने के लिए आपका मन हो किसी और काम में, वैसे काम को नहीं करना है, आपको उसमें उस काम को करना है जिसमें आपको रुचि हो। तो पहला टॉपिक ये है, ठीक है। और आपको एक हम कह सकते हैं खुद पे विश्वास, जो कि हम एक पहला टॉपिक हो गया कि आप खुद पे विश्वास रखिए, ठीक। उसके बाद हम दूसरा रखा टॉपिक देखिए कि अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी एकाग्रता रहिए। जैसे हमें लक्ष्य है कि हमें 5 मंजिल पर जाना है, तो हमको ये सोचना है कि हम 5 मंजिल पर कैसे जा सकते हैं, और इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी शॉर्टकट फार्मूला को आप मत अपनाइए। अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपने पसीने बहाकर कोशिश कीजिए कि उस ऊंचाई तक, उस सफलता तक हम पहुँचें। ये रहा दूसरा का पॉइंट। तीसरा पॉइंट में दिए हैं संघर्षों का सामना करें। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके विरोध में हो जाएंगे। वैसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ रहकर, जो हमेशा आपके साथ रहता है, जब देखते वो व्यक्ति जब देखता है ये व्यक्ति धीरे धीरे हमसे आगे निकल रहा है, तो वो व्यक्ति भी आपके विरोध हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति से आप दूर रहिए। अगर आपको सफल होना है तो आपको अकेला में रहना पड़ेगा। अकेलापन में ही एक अच्छे विचार का डेवलपमेंट होता है, और अपने बारे में सोचने का आप कहिएगा अच्छा समय कब आता है, तो जब आप अकेला होइएगा तभी अपने बारे में आप खुद के लिए बेहतर सोच पाइएगा। कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को अपनाने के लिए, ठीक। उसके बाद है निरंतर प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी भी काम को करें, उसमें असफलता मिला तो उसमें आपको निराश नहीं होना है, उसमें लगातार आपको प्रयास करते रहना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हम देखें दूसरा टॉपिक, सकारात्मक सोच। यानी आज हमारे आसपास में अधिकांश लोग, हम कहें 80% लोग हैं जो हमको एक नकारात्मक विचार हमारे अंदर डाल देते हैं कि ये चीज़ें आपसे नहीं होगा, या कोई भी चीज़ के लिए वो नकारात्मक विचार डालते हैं कि फलना से वो चीज़ नहीं हुआ, तुम ऐसे कैसे कर लोगे। लोग एक मन को नहीं, लोग कहते हैं कि उदास करने के लिए या अपने मन को हतोत्साहित करने के लिए लोग प्रयास करता है कि ये व्यक्ति इस काम को करना छोड़ दे तो हमारे लिए बेटर होगा, नहीं तो ये जिस तरह से कर रहा है उसमें कुछ बेहतर ही कर जाएगा। इसलिए कुछ लोगों की जलन भावना होती है कि जहाँ पे हम हैं वहीं काम को ये करें, जो हम करते हैं वही ये करें। तो इसमें कुछ लोगों आपको सपोर्ट करेंगे, मगर उसी व्यक्ति से जब आप कुछ अलग करने के लिए सोचिएगा तो वो व्यक्ति आपके लिए विरोध करेगा। तो ऐसे लोगों से आप संघर्ष कीजिए कि लोग जितनी दूरी आपसे दूरी बना कर रहे उतना ही आपके लिए भलाई होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, दूसरों से सीखें। आप दूसरों से सीखने का मतलब है कि आप वैसे व्यक्ति से सीखें जो अपने जीवन में सफल हुआ है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति से हम प्रेरणा ले लें, कुछ आज हम चल जाए किसी पियकर जो दिन रात शराब में डूबा रहता है उससे हम कुछ प्रेरणा लें, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए आपके समाज में कौन ऐसा व्यक्ति सफल है, उससे आप हमेशा प्रयास कीजिएगा कि इससे हम कुछ पॉजिटिव जो पॉइंट व्यू है उसको आप अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद में है समय का सदुपयोग करें। आप समय को एकदम सदुपयोग करें, इसको कभी भी कहीं भी व्यर्थ मत करिए। कहीं भी गप के माध्यम से अपने दोस्तों में जब हम लोग बैठ जाते हैं, हमें भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि जब हम बैठ जाते हैं तो हमें समय के जानकारी ही नहीं हो पाती है, कई घंटे तक बातें चलने लगती है। तो इस चीज़ को कम कीजिए, क्योंकि बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिल सकता है, यानी बहुत कुछ खोइएगा तब थोड़ा कुछ मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए, इसलिए अपने समय को हमेशा सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग कभी मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अपनी कमजोरी को पहचानें। आप देखिए कि इस जैसे मेरा लक्ष्य है कुछ चीज़ को पाने के लिए, तो उसको पाने में हमको क्या हमारी कमजोरी है, उसमें हमको पाने में किस चीज़ को, उस चीज़ को पाने के लिए हमें क्या ऐसा चीज़ है जो हमको रोक रहा है, उसको पहले पहचानिए, उसको पहले ख़त्म कीजिए, तो एक आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, नई चीज़ें सीखें। हमेशा कोशिश कीजिए कि नई चीज़ें सीखें। बहुत ऐसे टेक्नोलॉजी है या बहुत ऐसे चीज़ें हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखिए, जो कि हम प्रारंभ में ही बताए हैं कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर और अपने मृत्यु तक कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता है।
और वहीं अब एक और लास्ट में है कि जब आप सफल हो जाते हैं तो अपने पुराने दिनों को आप मत भूलिए। आप जब एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं, अच्छे एक व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाता है, तो आप वैसे लोगों की मदद करें जो अपने संघर्ष के दौरान उनको परेशानी है, या वैसे समाज में कुछ ऐसे दबे कुचले लोग हैं, उनको आप कुछ मदद कीजिए, रुपया से हो या कुछ कोई ऐसी चीज़ से। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि रुपया से ही आप मदद करें। आपके पास जिस माध्यम से आप किसी को मदद कर सकते हैं, उस माध्यम से अपने से वैसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को हमेशा मदद करने का प्रयास आप कीजिए। तो हमने कोशिश किया कि कुछ आपके अंदर या आपके पास हम कुछ ऐसे चीज़ को बताएं जो कि हर व्यक्ति को आज के समय में इस चीज़ की ज़रूरत है। हर व्यक्ति आज के समय में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है, तो वो कुछ चीज़ को अपनाए और अपने सही डायरेक्शन में काम करे। सही डायरेक्शन प्लस मेहनत ही एक सफल नागरिक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।